बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर सियासी हलचल बढ़ गई है। गया में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 15 से 20 सीटें नहीं मिलती हैं तो उनके पास दो विकल्प हैं, या तो एनडीए के साथ चट्टान की तरह खड़े रहना या फिर 100 सीटों पर चुनाव लड़ना। मांझी ने साफ कर दिया कि वो एनडीए से अलग होने के मूड में नहीं है, लेकिन अपनी पार्टी को मान्यता दिलाना उनका लक्ष्य है। यानी इसको एक तरह से कहा जा सकता है कि दोनों बातें वो कर रहे हैं कि चट्टान की तरह से खड़े होना, यानी इतनी सीटें अगर उन्हें मिलती है, नहीं मिलती तो वो दूसरे विकल्प का भी कोशिश कर सकते हैं। तो अब इनको मनाने के लिए जरूर कोशिश की जाएगी। हम 100 सीट पर लड़े, हर सीट पर 10,000, 5,000, 20,000 वोट ला के 6% वोट हम ले आवे, तब मान्यता प्राप्त हो सकती है। वो तो लास्ट विकल्प है जिसकी संभावना नहीं है। मैं समझता हूँ कि एनडीए के लोग जितना हमको प्रतिष्ठा देते हैं और जब हम मांग ऐसा कर दिया है तो हमको बिहार विधानसभा में मान्यता प्राप्त होने तक के जो सीट होगी उतना सीट जीतने लायक हमको सीट मिलेगी। तो एक्सपीरियंस नेता ये एक स्ट्रैटेजी भी होती है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले, इसीलिए शायद वो ये बात कर रहे हैं। आखिर जीतन राम मांझी ये प्रेशर पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं, उसको जरा आपको समझा। तो यानी 15 से 20 सीटें मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं? मान्यता प्राप्त दल बनने की कवायद उनकी तरफ से है। मान्यता के लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं, यानी 6% वोट और 7 से 8 सीट पर जीत। इससे फायदा क्या होगा? पार्टी का चुनाव चिन्ह स्थायी हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी के दिमाग में चल रहा है। 15 से 20 सीटें मांग रहे हैं और ये इसलिए क्योंकि मान्यता प्राप्त दल बनने की एक तरह से कोशिश है, कवायद है, और 6% वोट और ऐसे में 7 से 8 सीट पर जीत, और ऐसे में जो उनका पार्टी का चुनाव चिन्ह है वो स्थायी हो जाएगा, यानी वो कहीं ना कहीं परमानेंट होगा। तो ये कोशिश है उनकी, इसलिए 15 से 20 सीटों की डिमांड वो कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है, यानी वो कह रहे हैं साफ कि या तो वो चट्टान की तरह एनडीए के साथ खड़े रहेंगे या फिर वो जो दूसरा विकल्प है यानी 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात उनकी तरफ से हो रही है। और सीट शेयरिंग को लेकर जीतन राम मांझी के बयान के बाद अब बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कह दिया कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, पांचों दल पांडव की तरह चट्टान की एकता के साथ चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि बिहार में एनडीए नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रहा है और जाहिर है कि चुनाव के बाद वही मुख्यमंत्री भी होगा। सब कुछ अच्छा है। एनडीए चट्टानी एकता के साथ आप देख रहे हैं कि विधानसभा सम्मेलन कर रहा है, जिला का सम्मेलन कर लिया। सब बहुत अच्छा है क्योंकि हम पांडव हैं, हमारी 5 पांडव की ताकत है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव के बाद पुनः वही मुख्यमंत्री बने। सर, युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवाओं से बस यही आग्रह करता हूं कि अपनी ताकत को पहचानिए। 225 से ज्यादा सीटें जीतकर इस बार हम लोग बिहार में सरकार बनाएंगे। तो बिहार के नेताओं के बयान हमने आपको सुनाए। हम पार्टी के जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं वो सुना रहे हैं। तो हम पार्टी ने 15-20 सीटों की डिमांड की है, लेकिन आखिर जीतन राम मांझी की पार्टी में दम कितना है ये आपको पिछले 2 विधानसभा चुनावों के जरा आंकड़े बतला दें। 2015 की बात करें, विधानसभा चुनाव, गठबंधन जो है एनडीए उसी के तहत चुनाव लड़ा, 21 जीते और आपको बता दें कि जो वोट मिले वो 2.3%। और 2020 विधानसभा की बात करें तो एनडीए गठबंधन में ही चुनाव लड़ा और यहां भी आपको बता दें कि 0.89% वोट उनको मिले, यानी 7 सीटों पर चुनाव लड़ा, 4 सीटों पर जीत हासिल हुई। ये हम बता रहे हैं आपको हम पार्टी का लेखा जोखा, यानी पिछले 2 चुनावों में किस तरह का परफॉर्मेंस हम पार्टी का रहा, जीतन राम मांझी की पार्टी का रहा, और अब जिस तरह से फिर से उनकी तरफ से ये स्ट्रैटेजी बनाई गई है।